हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज ऑफ प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। फ्रेंड्स, आप पे लेवल देख सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल का पे लेवल 12 है, यहाँ पे पीजीटी का पे लेवल 8 है, टीजीटी का 7 और पीआरटी का 6। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर आप देखिए कि इतनी सारी आपका 78,700 आपका बेसिक पे बनेगा प्रिंसिपल का, पीजीटी का 47,600, टीजीटी का 44,900 और पीआरटी का 35,400। तो ये सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल है और ये सारे ही जो वैकेंसीज है परमानेंट वैकेंसीज है। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रिंसिपल की 3 पोस्ट हैं, तीनों ही यूआर में अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी के लिए आपके एसटी में सीट अवेलेबल है एक, इंग्लिश के लिए आपका ओबीसी में एक सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए आपका यूआर में एक सीट है। ठीक है, सोशियोलॉजी में आपका यूआर में एक सीट है, हिस्ट्री में आपका यूआर में एक सीट है, दर्शन में आपका यूआर में एक सीट है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि फिजिकल एजुकेशन में आपका यूआर में एक सीट है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में आप देखो, फिर आगे ओबीसी में आपका एक सीट है, फिजिक्स में आपका एससी में एक सीट रिजर्व है। ठीक है, ये बात रही पीजीटी की। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टीजीटी में आपका जो है ओबीसी में जो है आपका एक सीट रिजर्व है, मैथमेटिक्स यूआर में 2 सीट रिजर्व है। ठीक है, एक सीट जो है आपका इसमें जो है एससी में अवेलेबल है और एक सीट आपका एसटी में भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें साइंस में भी आपके एक एक सीट्स अवेलेबल है और बाकी आप देखिए हिंदी में एक सीट जनरल में अवेलेबल है, होम साइंस एक सीट जनरल है ना, आपकी ये ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सब में आपका एक एक सीट जनरल में अवेलेबल है। कुछ में आपका एससी में भी सीट्स रिजर्व्ड है, जैसे कि म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैकेंसीज हमारे टीजीटी के रहे। अब हम बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है यूआर में और बाकी जो है कुछ कैटेगरीज को ऑलरेडी ओबीसी और एसटी में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ इस तरीके से टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वैकेंसीज आई कहाँ से हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज आई हैं जो है हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है उनके स्कूल्स भी रन होते हैं, उन्हीं स्कूल से जो है परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इस वैकेंसी का अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 जुलाई है 2024। ठीक है, उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब लास्ट डे ये है उसकी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आपको इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर देखना है तो आप www.bhe.ac.in.rac पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी। साथ ही हम अपने जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके मास्टर्स डिग्री मांगा है 50% मार्क्स के लिए, साथ ही बीएड मांगा है और ये सारी चीज़ें। साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पीजीटी का, वो तो खैर है ही, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, डिजायरेबल में भी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और एज आपका 35 to 55 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जो है आपका पीजीटी होना चाहिए, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है एनसीईआरटी से तब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो आपने कंसर्ट सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हुआ है, आपका बीएड डेफिनेटली जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि पीजीटी इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है ऑब्वियसली आप उसी सब्जेक्ट से पीजीटी बन सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल में आपका कंप्यूटर नॉलेज दिया है, डिज़ायरेबल कंपलसरी नहीं होता है, फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आप देखोगे तो टीजीटी में आपका एनसीईआरटी से अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, वेल एंड गुड, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने कहीं और से ग्रेजुएशन किया है और उसके अलावा अगर आपने बीएड भी किया है तो आपके पास जो है सीटेट क्लियर है, तो डेफिनेटली आप जाके ये टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, पीआरटी में भी आपका सेम वही सिस्टम है, आपने आप ग्रेजुएशन किया है, पेपर 1 निकला हुआ है, बीएड जो डीएलएड या बीएड तो खैर एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले अगर आप भरोगे भी तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि बीएड अब पीआरटी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये डीएलएड वालों के लिए रिजर्व्ड हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपने बीएलएड किया है तो डेफिनेटली आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और डेफिनेटली जो है वैकेंसी आपका वेट कर रही है। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है फिर से बताऊँ कि यहाँ पे अवेलेबल है, आपको ईमेल भी सेंड करना होगा recruitment@bhu.ac.in में। अब ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फॉर्म फिल कर लिया है, सब कुछ करने के बाद क्या करना है आपको, जो है ये जो भी सारी आपको रजिस्ट्रार के आपका करना है, जो रजिस्ट्रार है ना, तो रजिस्ट्रार को आपके वहाँ पे यूपी में जो भी मतलब आपके जो स्कूल है वहाँ पे रजिस्ट्रार को जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबके साथ वहाँ पे ऑफिशियली ऑफलाइन में सेंड करना होगा।
सॉरी, ठीक है। इस तरीके से इसका सारा प्रोसेस है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर माय फ्रेंड्स।